रामपुरा के समीप गांव चचोर में निवासरत अल्लाह बेली मंसूरी गांधी सागर जलाशय में संचालित हो रही निब्रॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर एवं कर्मचारियों द्वारा हथियारों से लैस होकर प्राण घातक हमला किया, जिसमें किसान अल्लाह बेली की मौत हो गई। उसी का शव लेकर सुबह नासा झालावाड़ मार्ग पर परिजन शव को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रशासन की समझाइश चल रही थी, उनकी मांगे भी मान ली गई। जब एसडीएम एसडीओपी नासा एवं निब्रॉन्स कंपनी के मैनेजर से चर्चा की तो क्या कहा, सुनिए। देखिए, इसमें तो अभी इल्ज़ाम लगाने वाले तो कुछ भी लगाते रहे, वो चीज़ अलग ही है। वो तो प्रशासन के अंदर में है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरे कोई भी स्टाफ अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके साथ जो भी चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। वो जो चाहे वो कार्रवाई करें, उसके लिए हम लोग की तरफ से। हाँ, इसमें मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि मेरा जो स्टाफ काम करता था, जो मेरे यहाँ बोट ड्राइवर का काम करता था, उसके पिताजी की ही डेथ हुई है। वो खुद मेरे यहाँ काम करता है, वर्कर है। तो इसके लिए वो सबसे बड़ा दुख का बात हम लोग का यही है कि मेरा स्टाफ, मेरा एक परिवार का सदस्य के यहाँ ही ये चीज़ हुआ है। उन्हीं के परिवार वाले आप ही की कंपनी के लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, मतलब अब तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इल्ज़ाम लगाने वाली बात अलग है। जिसने मारपीट किया है, जो वो क्या पाटीदार नाम है उनका, जो मेन अभियुक्त हैं। नहीं, कुछ कंपनी में भी आपके लोगों के नाम आ रहे हैं। नहीं, अगर जिनके देखिए नाम पाटीदार का नाम नहीं सर, इसके अंदर आपका नाम भी आ रहा सर। किसका? अगर मेरा नाम भी इसके अंदर सर। हाँ ठीक है, अगर मौजूद थे घटना स्थल पे। कौन? वो तो सब कुछ प्रशासन देख सकती है ना कि मैं कहाँ पे मौजूद था और कहाँ पे नहीं था। अभी आपके परिजनों से बात हुई है? हाँ, तो क्या बात है? परिजनों को मैंने वही बोला कि मेरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो उनका एक लड़का मेरे यहाँ ऑलरेडी काम करता था, तो उसको बोला है कि तुमको जब तक इस कंपनी यहाँ ही, मतलब मछली ठेका ही नहीं, हम लोग का और भी काम है, तो जब तक ये कंपनी कहीं भी रहेगी तो तुमको आजीवन अपनी कंपनी में रखेंगे। जो सैलरी है वो सैलरी इंक्रीज किया जाएगा, कोई अच्छे पोस्ट पे भी डाला जाएगा अगर बोट नहीं चला के वो कोई और काम करना चाहे। प्लस में उसकी एक और भाई है, उसको भी नौकरी देने का बात हुआ है, उसको भी अगर वो काम करना चाहे तो मैं अपने यहाँ रख सकता हूँ उसको नौकरी पे। अभी सर कितनी सैलरी देते हैं उसको? अभी उसको 9 से 10 हज़ार रुपया सैलरी है बोट ड्राइवर का। आपके द्वारा ये भी बताया गया है शायद उसकी सैलरी डबल? हाँ, डबल करने के लिए बोला गया है। मतलब जो भी अभी सैलरी है उसका डबल कर देंगे, और कोई अच्छे पोस्ट पे अगर वो करना चाहे, अभी बोट का ड्राइवरिंग करता है, अगर बोट ड्राइवरिंग ही करना है तो भी उसको सैलरी। कर्मचारी जो इतनी मारपीट करते हैं और इतना काम करते हैं, तो ये किसके कहने पे करते हैं? आपकी सही तो नहीं, हमारे कर्मचारी कोई भी मारपीट नहीं करते हैं। तो सर ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना, वही तो बोल रहा हूँ कि इस घटना में अगर मेरे कर्मचारी का हाथ है तो अब मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी कंपनी किसी को भी सैलरी ऑन अकाउंट करती है, उसमें कोई भी छुपा हुआ चीज़ नहीं है। सर, जो परिजनों ने मुआवजे की मांग रखी है आपके सामने, हाँ, उसका फिर क्या हुआ? नहीं, मुआवजे के लिए तो मैंने उनको बोला है जो भी है, जैसे सैलरी डबल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बोला है, बोला 1 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से। मैम, जो यहाँ चक्का जाम किया गया है, काफ़ी 5 घंटे से 6 घंटे हो चुके हैं, क्या निर्णय लिया प्रशासन की ओर से? पुलिस प्रशासन जो था वो मौके पर, क्योंकि ये जो मुख्यतः इनका जो है वो पर्सनल विवाद था, उसमें मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात से तैनात है। और उसके बाद में जो भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो एसडीएम महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो भी उनकी वैधानिक मांगे थी उन्हें कल से इस मामले में आश्वस्त कर दिया गया था कि जो भी कार्रवाई होगी, भले ही वो धारा 302 हो, आरोपियों के नाम बढ़ाना हो, विवेचना जो हो वो किसी भी तरह से बायस्ड न हो, न्याय हित में, ये सारे चीज़ें उनको आज भी फिर से बता दी गई हैं। और परिजनों का जो कंपनी के लेकर था, क्योंकि उनका एक बेटा कंपनी में भी कार्यरत है, तो कंपनी के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे गांधी सागर से, उन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर जो भी उनके द्वारा उनको सहायता प्रदान की जानी थी उसको बता दिया गया है। और अभी हमारी यही अपेक्षा है कि अब परिजन और जो चचोर निवासी है वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो आपका जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए सुपुर्द के खाक करें और अब ये चक्का जाम खोल दें। क्योंकि उनकी मांग अभी वो मान नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई? हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम उनसे एक बार फिर से स्पीकर पे निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि ये अवैधानिक है, शायद उनको पता नहीं है कि ऐसे तरह से चक्का जाम करना या जो लाश होती है उसे इस तरह से सड़क पे रखना, ये उसकी अवमानना में और विधि के विरुद्ध आता है। और इसके वजह से उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर होगी तो इससे उनका नॉलेज में आना पहले ज़रूरी है। उनका कहना है कि अब अपराधियों के नाम
एफआईआर में नहीं होने के कारण हम अभी चक्का जाम नहीं खोलेंगे। एफआईआर बहुत स्पष्ट है, उसमें 3 नामजद आरोपी और 3 अन्य लोग, और ये उस समय एफआईआर हुई थी जब ये व्यक्ति जीवित था। उन परिस्थितियों में की गई एफआईआर भी उतनी ही स्पष्ट और सटीक लिखी गई थी जितनी प्रथम दृष्टया लिखी जानी थी। और वो 3 अन्य के खिलाफ बोल दिया गया है कि वो जिस भी जांच से चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर से की जाए, पर अगर वो चाहते हैं कि ये जांच अनुभाग स्तर के बाहर के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाए तो एसआईटी गठित होकर वो जांच करेगी। एसआईटी अपनी जो भी रिपोर्ट देगी उसे विवेचना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। हमारे द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। थैंक यू। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की रिपोर्ट।